पुरी साहब के आदमियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाना पुलिस के बस की बात नहीं है। अरे वो कल का लौंडा क्या जाल बिछाएगा? भानु की बारात बुलाकर हमसे टक्कर लेना चाहता है। ये लोग तो बच निकले। अब आप अपनी खैर मनाइए पुरी साहब। क्या बकती हो? वो हार जो आपने बीना को दिया था वो पकड़ा गया है। तो क्या हुआ? तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि जो माल पकड़ा जाता है वो हमारा नहीं होता। लेकिन बीना उस हार की पुलिस में रिपोर्ट लिखवा चुकी है। अगर उस हार की शिनाख्त हुई तो मुमकिन है वो ये भी कह दे कि कीमती हार उसे आपने दिया था। उसकी नौबत नहीं आएगी। गुड मॉर्निंग विजय। हैरान क्यों हो गए? भाई ताज्जुब की कोई बात नहीं। शीला बिटिया की शादी तय हुई है ना, मुबारकबाद देने आया हूं। थैंक यू। भाभी कहाँ है? शीला बिटिया भी दिखाई नहीं दे रही। माँ और बहन दोनों मंदिर गए हैं। अरे ये घर ही मंदिर से कम है क्या? देवी जैसी भाभी। और तुम तो जानते हो कि तुम्हारे देवता जैसे पिता के साथ मेरे कैसे संबंध थे। जी हाँ, सुना तो बहुत कुछ है। और आज मैं दिखलाने भी आया हूं। मेरी अपनी औलाद तो है नहीं, इसलिए मैं अपना सारा वात्सल्य शीला बिटिया पे निछावर करना चाहता हूं। ये देखो। थैंक यू अगेन पुरी साहब। मेरी बहन की शादी घूस के पैसों से नहीं होगी। घूस? इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझसे छोटे हो। इस गाली के बदले में मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता था। थप्पड़ तो आपने 2 बार मारने की कोशिश की पुरी साहब। एक उस दिन जब आपने मिल्खानी को डांटने का ड्रामा किया था, और एक आज जब इस दौलत का थप्पड़ आप साथ लेकर आए हैं। मतलब अब तुम खुलकर सामने आना चाहते हो? और उन लोगों को भी सामने लाना चाहता हूं जो अभी तक पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। हेलो। अरे आप आज दोपहर में यहाँ कैसे? अपना वादा पूरा करने आया हूँ डार्लिंग। कैसा वादा? आओ बैठो बैठो। ये लो। ये क्या है? खोल कर देखो। हवाई जहाज की टिकट? जी हाँ, स्विट्जरलैंड जाने के लिए कल रात की फ्लाइट से। कल रात? मैंने तो अभी तक पैकिंग भी नहीं की। पैकिंग की क्या जरूरत है? स्विट्जरलैंड में हम तुम्हें नई वार्डरोब खरीद देंगे, हर चीज नई। हमारी नई दुल्हन कोई भी पुरानी चीज नहीं पहनेगी। आप कितने अच्छे हैं। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। खुशकिस्मत तो हम हैं डार्लिंग, जिन्हें इतनी अच्छी दुल्हन मिल गई। लेकिन ये सज धज कर कहाँ जा रही थी? डॉक्टर के पास। अरे बुद्धू, मैं खुद तुम्हारे डॉक्टर के पास गया था। उसने ये दवा तुम्हारे लिए दी है और आराम करने के लिए कहा है। लिहाजा आप ये दवा खाकर आराम कीजिए। हमें महिला समाज के जलसे की सदारत करने के लिए फौरन जाना है। आइए चलिए बैठिए। दवा पानी के साथ लेनी है। मुंह खोलिए। कड़वी है। पानी पी लो। शाबाश। अब ऐसा करो, लेट जाओ। ऐसे ऐसे। That's like a good girl। अब तुम आराम करो और मैं अभी आता हूं। आंखें बंद कर लो। बाय बाय।
माफ कीजिएगा राय साहब, आपको तार देकर बुलाना पड़ा। देखिए, यह हार आपका तो नहीं? जी हाँ, यह हार तो मेरे ही कलेक्शन का है। इसे आपने कहां से बरामद किया इंस्पेक्टर साहब? वैसे तो यह हार चोर बाजार में बिका था, चोर पकड़ा गया, लेकिन उसके साथ आपके जवाहरात की चोरी का कोई ताल्लुक नहीं। उसने तो यह हार एक औरत के गले से छीना था। अगर उस औरत ने इस हार की शनाख्त कर ली तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके बाकी जवाहरात भी बरामद किए जा सकेंगे। मैं अभी उस औरत के घर जा रहा हूं। क्या हो रहा है मुझे? ये मुझे क्या हो रहा है? हेलो 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 हेलो। हे भगवान, मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? बिना, क्या हुआ बिना? मुझे 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 जहर दिया गया है। किसने तुम्हें जहर दिया? बोलो। बुरी ने। मैं उसके बच्चे की माँ बनने बिना, वाली थी। बिना, देखो, इस हार को तुम पहचानती हो? बोलो बिना, बोलो बोलो। ये हाँ। ये बिना, बिना। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम ही भारतवर्ष की नारी है। इस देश की नारी महान है, परंतु आज चारों तरफ उसका शोषण हो रहा है। मैं समाज के ठेकेदारों से पूछता हूं कि यह अत्याचार कब तक चलेगा? मैं बतलाता हूं। यह अत्याचार तब तक चलेगा जब तक तुम्हारे जैसे भेड़िए भेड़ के लिबास में नारियों को गुमराह करते रहेंगे। विजय, ये क्या है? इसे पहचानते हो? अरे, ये तो बीना है, मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी। क्या हुआ इसे? वही जो तुमने इसके साथ किया है। ये तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी, एक हार पहचानने वाली थी, इसीलिए तुमने अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी को बड़ी प्राइवेटली जहर देकर मार दिया। विजय बेटा, किसी शरीफ आदमी पर कीचड़ उछालना तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे कीचड़ तो क्या, तुम्हारे पर तो वो उछलना चाहिए जो किसी दिन उछलेगा। विजय, मुझे गालियों की नहीं, सबूत की जरूरत है। जिस दिन सबूत मिल जाएगा उस दिन तुम जेल की सलाखों के पीछे नजर आओगे। तब की तब देखी जाएगी इंस्पेक्टर साहब। फिलहाल तो मैं इस बदनसीब नारी के अंतिम संस्कार के लिए 1000 रुपए का दान देता हूं। यह पैसा अपने लिए बचा के रखना, तुम्हारे अंतिम संस्कार में काम आएगा। देवियों, आइए हम लोग मृत आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण करें। शक्ति, इंस्पेक्टर विजय के हाथ बहुत लंबे होते जा रहे हैं। आप कहें तो मैं जड़ से काट दूं। फिलहाल तो उसकी शाखें काटो, जड़ खुद ब खुद कट जाएगी। कल उसकी बहन की शादी है, हमारी तरफ से पटाखों का इंतजाम करो। राजेश, राजेश, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता राजेश। बेटी, बेटी, शीला।
कसम खाता हूं बहना, जब तक उन हथियारों को कानून के हवाले नहीं करूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। किधर घुसता है? साहब बिजी है, दिन में आना। तो मैं पहले तेरी रात कर देता हूं। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। हुजूर, हमारे प्यार करने के वक्त इतनी नफरत लेकर क्यों आ गए, और वो भी सादे लिबास में? मौत के वारन बड़ी सादगी से आते हैं। मेरी बहन, मेरे बहनों के कातिल, अब तुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। जनाबे वाला, ऐसा कौन सा फंदा है जिसे हम खुद नहीं बनाते? ऐसा कौन सा थाना, जेल, कानून और अदालत है जिसे हम खुद नहीं चलाते? गुड नाइट डार्लिंग, बाकी कल। चलिए इंस्पेक्टर साहब। पुरी साहब उस रात हमारे साथ थे। हमारी मीटिंग ठीक शाम 7 बजे शुरू हुई। पुरी साहब हम लोगों के सामने कंपनी के अकाउंट्स पेश कर रहे थे। मीटिंग पूरे 5 घंटे चली और उसके बाद डिनर था। और उस डिनर टेबल पर इंस्पेक्टर विजय ने मिस्टर पुरी को अरेस्ट किया। भरी हुई भोजन की थाली टेबल पर धरी की धरी रह गई। जसब, ये झूठ है, सब झूठ है। अब मेरा यकीन कीजिए, ये झूठ है सर। जसब, ये झूठ है, सब झूठ है। अब मेरा यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। इस मुकदमे की सारी कार्रवाई सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मिस्टर पुरी का इस इल्जाम से कोई ताल्लुक नहीं। जब यह वारदात हुई तब मिस्टर पुरी अपने घर पर बिजनेस की मीटिंग अटेंड कर रहे थे। अदालत मिस्टर पुरी को बाइज्जत बरी करती है। पुरी साहब धन्यवाद, शुक्रिया। अब तो शहर में जब भी खून होगा वारंट आप ही के नाम निकलेगा। मिस्टर विजय, मुझे अपने जीतने की खुशी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जवान बहन और बहनोई की मौत का बहुत अफसोस है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सुनो विजय, अपनी बूढ़ी मां का ख्याल रखना। उस बेचारी को अगर कुछ हो गया तो मुझ जैसे शरीफ आदमी पर इल्जाम मत लगाना। नहीं, छोड़ दो विजय, नहीं। हट जाओ। अरे विजय, विजय हमारी बात सुनो। अरे विजय, नहीं छोड़ूंगा। तूने पुरी साहब, मेरा पुरी साहब, आईजी साहब, देखिए इसने मेरी क्या हालत बना दी है। आई एम सॉरी मिस्टर पुरी। विजय, यू आर सस्पेंडेड। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। आप समझती क्यों नहीं भाभी? कानून की नजर में आपका बेटा मुजरिम है। मेरा बेटा मुजरिम है और मेरे सुहाग और कोक के कातिल बेगुनाह। क्या यही आपका इंसाफ है? एक पुलिस अफसर की बीवी को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। एक पुलिस ऑफिसर की बेवा कही है जिसने अपने जवान बेटे को आपके हवाले किया था, और आज आपके कानून ने उसे भी घर से बेघर कर दिया। मैं भी एक पुलिस अफसर हूँ भाभी। कानून की रक्षा करना हमारा फर्ज है। और कानून का कोई फर्ज नहीं। जो अपनी जान की बाजी लगाकर कानून की रक्षा करते हैं, कानून उनकी रक्षा क्यों नहीं करता? मेरा सुहाग लुट गया, मैं चुप रही। मेरी बेटी का सुहाग लुट गया, उसने खुदकुशी कर ली, मैंने दिल पर पत्थर रख लिया। अब भी आप मुझे ही दोष दे रहे हैं। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं भाभी, सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। पाप और पुण्य की लड़ाई में बलिदान तो देना ही पड़ता है। आया राम, बोलो गया राम। आईजी साहब ने विजय साहब की वर्दी उतरवाकर अच्छा नहीं किया। अब वो कोर्ट में क्या पहन कर जाएंगे? चढ़ गई क्या? चढ़ गई? कौन चढ़ गई? कहां चढ़ गई? किधर चढ़ गई? अबे अंगूर की बेटी। छी 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 छी, मैं किसी की बहू बेटी को हाथ नहीं लगाता। अबे घोचू, मैं दारू की बात कर रहा हूं।
आ गई। कौन? साथ में सहेली भी लाई है। वो लग रहा है वो मेरे पास आई है। कहिए मैडम, क्या तकलीफ है, क्यों तकलीफ है, कहाँ तकलीफ है? ऐसी तकलीफ है, वैसी तकलीफ है, कब से तकलीफ है? हवलदार जी, आपके होते हुए तकलीफ कैसे हो सकती है? अजी तकलीफ तो हमारी सहेली की है। अजी हम आपकी सहेली की भी तकलीफ दूर कर सकते हैं। हाँ? हम उसकी सहेली की तकलीफ दूर कर सकते हैं और उसकी सहेली की भी तकलीफ दूर कर सकते हैं। वाह। अजी हम सातों सहेलियों की तकलीफ दूर कर सकते हैं। लेकिन पहले देखेंगे इनका मुखड़ा, फिर दूर करेंगे इनका दुखड़ा। सुनिए, ये गैर मर्दों से पर्दा करती है। अजी हम गैर नहीं हैं। अच्छा? हम मर्द भी नहीं हैं, हम तो पुलिसमैन हैं। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। कल रात एक खौफनाक हादसा हो गया। हादसा? हाँ, कल 10 पर चढ़ गए थे। कब, कैसे, कौन? बिच्छू, और 10 के 10 मर गए। हो सकता है आज 20 पर भी चढ़ जाए। कहाँ? बिच्छू कहीं भी आ सकता है। पुलिस स्टेशन में भी आ सकता है। आ सकता क्या है, आ गया है। कहाँ? यहाँ। क्या बकते हो? जी हाँ पुलिस साहब, चरण सिंह और रोजी इंस्पेक्टर विजय को जेल से निकाल कर ले गए हैं। बॉब, माँ, वापस चला जा बेटे। पुलिस कानून की रक्षक होती है। अगर रक्षक ही कानून के खिलाफ हो जाए तो ये देश गुंडों के हाथों बिक जाएगा। मेरी मान लो, खुद को कानून के हवाले कर दो। जरूर करूंगा माँ, लेकिन अपने बाप, अपनी बहन, अपनी बहनों की मौत का बदला लेकर। बदले की भावना अच्छी नहीं बेटे, भगवान पर विश्वास रख। भगवान की अदालत में झूठी गवाही नहीं चलती। झूठ के खिलाफ आवाज ना उठाना भी कायरता है माँ। अगर कानून उन गुंडों का मुकाबला नहीं कर सकता तो एक भाई करेगा जिसकी बहन दुल्हन बनने से पहले मार दी गई। एक बेटा करेगा जिसका बाप कानून पर कुर्बान हो गया। आज इस देश में फिर से महाभारत मची है, तो अकेला इन कौरवों के विरुद्ध क्या करेगा? कर्म युद्ध करूंगा माँ, न्याय की स्थापना के लिए। न्याय की स्थापना सिर्फ कानून कर सकता है। करता क्यों नहीं माँ, करता क्यों नहीं? जुर्म के बाजार में आए दिन कानून खरीदा जाता है। मैं भी बहुत सुखी होता अगर गुंडों के हाथों बिक जाता। क्या नहीं होता मेरे पास? 5,000 रुपए महीने, बंगला, गाड़ी, सब कुछ होता। इज्जत नहीं होती बेटे, क्योंकि वो बाजार में नहीं बिकते। बाप भी बाजार में नहीं बिकते हैं माँ, बाप भी बाजार में नहीं बिकते। इज्जत ना सही, बाप जिंदा होता, बहन जिंदा होती, बहन ही जिंदा होता। क्या कानून उन्हें जिंदा कर सकता है? लेकिन औरों को तो बचा सकता है। ये तुम्हारी भूल है माँ। फिर भी मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा, लेकिन अपने बाप, अपने बहन के कातिलों से बदला लेने के बाद। पर विजय, मैंने तो आज फैसला कर लिया है कि हमारे दुश्मनों की आज आखिरी रात है। अरे सीधे चल के एक एक का बोलोराम कर दे। नहीं चरण सिंह, हम उन्हें इतनी आसानी से मौत नहीं देंगे। ऐसी हालत बना देंगे कि वो अपनी मौत की भीख मांगेंगे। तब तक उन्हें तड़पाएंगे, तिल तिल करके जलाएंगे।